नसीम शाह। ये अफगानिस्तान के खिलाफ किस्मती किस्मत तो क्या कमाल करता है, जिम्मेदारी मिले जब बैटिंग कर रहे आए थे बड़े चीज उनको रन भागने में दिक्कत हो रही थी। बट मैं एक बात बताऊं, उन्होंने आप देखो एक लास्ट ओवर में एक इनसाइड एज लगा था, उन्होंने पीछे मुड़ गए, हारिस राफ को बोला पहली, वो उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि मैं मार, उन्होंने जो आई थिंक जो पहली बॉल उनके बल्ले से लग गई ना चौके के लिए, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान नीचे ही रहा, नीचे ही रहा, नीचे ही रहा। गुरबाज गुस्से में घूमे जा रहे हैं, तो गुस्सा आपके किस 150 रन बना के अपनी टीम पे बताइए ना जल्दी से, पहले हुआ क्या? यार हुआ ऐसा कि आखिरी ओवर में चाहिए थे 11 रन। नहीं पहले अच्छा ठीक है, उससे पहले भी जो हालात थे बहुत, मतलब लास्ट 5 ओवर बताइए यार, लास्ट 5 ओवर आपके पास लेकर चले। 301 जो बनाना था, 300 चेज करना था, पाकिस्तान ने 1 विकेट रहते, 1 गेंद रहते, 1 बॉल 1 विकेट, ये मैच जीता। और शादाब खान बीच में मिडिल ऑर्डर बुरी तरह पाकिस्तान का धराशायी हुआ। शादाब ने मैच जिताया वैसे, बाय द वे शादाब ही है। नसीम शाह, खैर भाई आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके कॉन्फिडेंस को क्रेडिट देना पड़ेगा। पिछला मैच आपको याद होगा एशिया कप में जब उन्होंने वो मैच जिताया था, क्रैम्प से लड़ते मरते, जैसे जैसे 29 गेंदों में 56 रन बनाए। उस मैच में भी बाय द वे उनके साथ जहां पे रन बन नहीं रहे थे, बीच में ऐसा कोलैप्स हुआ। टोटल जो इक्वेशन थी 30 गेंद 56 रन, इफ्तिकार स्ट्रगल कर रहे थे, शादाब खेल रहे थे साथ में। फिर जो है इफ्तिकार उसके बाद इस ओवर में 10 रन आ जाते हैं, तो इक्वेशन आती है 24 गेंदों पर 46 रन, दोनों खेल रहे हैं। बट अब हो जाते हैं इफ्तिकार इस ओवर में आउट। इफ्तिकार के आउट होने के बाद शाहिनशाह अफरीदी आ जाते हैं यहां पर। इस ओवर में भी हालांकि 13 रन आ जाते हैं, क्योंकि उनने एक वाइड का चौका देते हैं, वहां पर वाइड का चौका एक देते हैं अब्दुल रहमान, जिनकी बहुत पिटाई भी हुई। फिर इक्वेशन हो गई 18 बॉलों पर 33 रन। फिर शहीनशाह अफरीदी भी इस ओवर में जो है आउट हो जाते हैं, एक हिट लगाने की कोशिश में शहीनशाह अफरीदी भी आउट। इस ओवर में आते हैं सिर्फ 6 रन 1 विकेट, और यहां पे मैच अफगानिस्तान जीत चुका है। 12 ये जीत चुका है, 12 बॉल 27 रन, 8 जहां पे रन बन नहीं रहे, ये भी ऐड कीजिए, तब तक रन नहीं बन रहे। रहमान भी तो आते हैं ना, फिर आते हैं अब्दुल रहमान। बट जो शादाब ने वो दोनों चौके मारे जिस तरीके से, ठीक है दोनों बॉल उन्होंने फुल टॉसें दी, जो लास्ट का एक चौका भी मारा, एक छक्का भी मारा, बट वो 10 रन उस लास्ट की 2 बॉलों पर ही आए, जहां पर एक वाइड दी चौका पिछले ओवर में हो गया, वो हो चुका था, वो पहले हो चुका था। तो इस ओवर में 16 रन आए, जो कि आखिरी की 2 बॉलों पर 10 रन, जिसमें से एक नो बॉल भी लग रही थी, जो देखा एक रिप्ले जो आया, वो तो नो बॉल थी, वो नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल नहीं, 100% नो बॉल। फिर हो गई जी इक्वेशन आखिरी ओवर 11 रन। असली ड्रामा यहां से शुरू होता है। एक अंपायरिंग डिसीजन पहले ही हो चुका है, शादाब अंपायर से अब लास्ट 6 बॉलें हैं, 2 विकेटें हैं और 11 रन, और शादाब है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। फजल हक फरूकी आते हैं, शादाब क्रीज से आगे निकल जाते हैं, रन आउट एट दी नॉन स्ट्राइकर एंड, वो हो जाते हैं वहां पर रन आउट। अब हो गए वो मतलब ऐसे वाला हारिस रऊफ, और बच गए हैं सिर्फ नसीम शाह। फिर यहां पे दूसरी बॉल बीट हो जाते हैं, वो नसीम शाह यहां पर बीट हो जाते हैं, फिर एक सिंगल ले लेते हैं, फिर एक सिंगल लेते हैं वहां पर। फिर उसके बाद हारिस रऊफ जब स्ट्राइक पर आते हैं, बॉल थोड़ा सा आउटफील्ड में घूमता है और वो चौका बचा लेते हैं, 3 रन उस गेंद पर आते हैं। और अब घूमता नहीं हो तो खुद ही आगे दौड़ गए थे, वो थोड़ा सा बॉल भी खैर थोड़ा सा वहां पर घूमा आखिर में, और फिर नसीम शाह ने जो है चौका मार के ये मैच पाकिस्तान बचा लेते हैं, 3 रन उस गेंद पर आते हैं। और अब घूमता नहीं हो तो खुद ही आगे दौड़ गए थे, वो थोड़ा सा बॉल भी खैर थोड़ा सा वहां पर घूमा आखिर में, और फिर नसीम शाह ने जो है चौका मार के ये मैच पाकिस्तान को जितवा दिया। बट पाकिस्तान को यह भी देखना होगा कि अब वो ये ना कि नसीम शाह ने आपको T20 में भी बचाया हुआ है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो उनका कोलैप्स हुआ था 170 पर 1 बता रहे थे आप राहुल भाई, जब 170 पे 1, जब बाबर आजम दूसरा विकेट जो बाबर आजम का गिरा है, तब पाकिस्तान का स्कोर 170 था, 170। और देखिए पाकिस्तान के लिए जो अलार्म बेल्स है, मैं मानता हूं उनकी देखिए खुशी, क्योंकि एक हारा हुआ मैच उन्होंने जीत लिया, आखिरी 12 बॉलों पे 27 रन चाहिए थे। बट ये अफगानिस्तान था, आपको हर रोज अफगानिस्तान नहीं मिलेगा, आपको कंडीशंस ये मिल जाएंगी अगले 2-2.5 महीने, पर आपको हर रोज आपको अफगानिस्तान नहीं मिलेगा, हर रोज आपको नसीम शाह नहीं। अफगानिस्तान के लिए भी ये बैक टू बैक पिछले साल का वो एशिया कप का मैच और ये मैच अगर आप आमने सामने रखें, वहां पे भी मैच अफगानिस्तान जीत गया और समहाउ आके नसीम शाह निकाल के ले गए थे। आज भी अगर आप देखें सेम हुआ है। तो इसमें क्या होता है, द मोमेंट एक के बाद दूसरी बार ऐसा मैच आता है, तीसरी बार आपको वैसे विश्वास खत्म हो जाता है। अब कभी भी अफगानिस्तान स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान अगर इस तरह के हालात में पहुंचेगा, दे विल नॉट बी एबल टू, मतलब उनको अब ये उनको सताएगा। और इवेंचुअली सर जो बात होती है कि 7 नंबर पर बैटिंग खत्म हो रही है 8 नंबर पर, ठीक है, जो हम कहते हैं कि शहीनशाह अफरीदी बेटर बैटिंग कर लेते हैं नसीम से, बट नसीम ने एट टाइम्स इवन याद आएगा जो शायद सौद शकील यार, ये दोनों गेम जो वो वाला जो इनको फारूकी को हराया था, वो भी एकदम क्रंच गेम था। और ये भी, और ऐसे क्रंच गेम में जब आप देख रहे हो पिछले मैच की पार्टनरशिप, मैं इसीलिए कहता हूं मनोज, ये जो इंडिया भी कहता है ना डेप्थ, आपको 8 नंबर 9 नंबर पे बैट्समैन 54 नॉट आउट वाला नहीं चाहिए होता,
आपको वो चाहिए होता है कि 6 बॉल रह गई है, 11 रन है, इसने बंदे ने 2 चौके मारने हैं। सो 2 चौके मारने वाला बैट्समैन आपको चाहिए होता है। आपको ये नहीं कि यहाँ पे टक मैं सिंगल ले लूं, टक सिंगल ले लूं, ये इसलिए 54 रन की पारी खेली। आपको वहां पे वो चाहिए, भले वो जैसा मर्जी बैट, उसको इतना कॉन्फिडेंस और इतना तरीका होना चाहिए, भले वो 12 रन बनाए, लेकिन 6 बॉल में 11 रन है ना, वो कहे मैं रुको। 10वें नंबर का बैट्समैन 11वें को कह रहा रुक जा, मैं नहीं सिंगल ले रहा, तू खड़ा हो जा, मैं जिता देता हूं मैच। दैट स्पीक्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस। तो इंडिया की अप्रोच भी वहां पे गलत है। आप ढूंढ क्या रहे हो, वो अप्रोच ही आपकी गलत है। और क्या आपको चाहिए कि कोई सब कहते हैं ना बैटिंग नहीं कराते, बैट्समैन नहीं बनाते। अरे बैट्समैन नहीं बनाना बॉलर को, बट बॉलर को इतना कॉन्फिडेंस और इतना गेम सेंस है कि उसने जाके लास्ट ओवर मैच। बट सर आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं बच गया है, बट उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो इनका मिडिल ऑर्डर है वहां कहीं ना कहीं एक होल है। दोनों तरीके से धीरज, आप ये कहो पाकिस्तान बच गया, मिडिल ऑर्डर का होल। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने पहले 300 खाए, फिर पाकिस्तान चलो एक स्टेज पे बहुत अच्छा स्टार्ट था, कोलैप्स हुआ, गिरते 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 मरते 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 मैच जीत गए। इसको दोनों तरफ से आप देख सकते हो। हाँ, उनके मिडिल ऑर्डर में वो गैप है। क्यों है? क्योंकि इन कंडीशंस में जहां पर बॉल अचानक से ड्रामेटिकली उनके स्पिनर्स का ग्रिप होना शुरू हुआ अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान इफ्तिकार वगैरह इनकी गेम क्या है, मार दूंगा बाहर। अब वहां पर ना जो शादाब ने आके बैटिंग की, शादाब ने मार दूंगा बाहर नहीं किया, शादाब ने कहा ये ले दो, ये ले दो। इवन शाहीन शाह भी वो काम कर रहे थे कि दो डाल के शाहीन शाह ने अपनी पहली दूसरी शादाब अहमद की, आई थिंक ये शादाब खान की ये गेम सेंस है। उनको कभी भी आप देख लो, एक तो देखो वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट कभी पैनिक नहीं करता। फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने से ना आपको कभी आप यहां खेल रहे हो, वहां खेल रहे हो, वहां खेल रहे हो, आपको अलग कंडीशंस में गेम खत्म करने का तरीका आता है। तो वो गेम लेट के जाते, बल्कि इफ्तिकार जो कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, उनके चेहरे पे थकान थी, उनके चेहरे पे उसामा मीर क्यों भेजे सर? वही सब चीजें अजीब भेजा था नहीं, क्योंकि दूसरे साइड से रन नहीं आ रहे थे, उनको पता था वो टुक टुक खेल रहे हैं, सबको पता था। तब तक इफ्तिकार भी नहीं आए थे, पहले ये वजह कि ये जाएगा उसामा मीर, पिंच मारेगा जाके थोड़ा बहुत। आप कहते हो दूसरी ऐसा नहीं कि आज ही एक्सपेरिमेंट क्योंकि फेल हो गया, पर जो इफ्तिकार बैटिंग करने आना है, जो उनके बाद जो शादाब है बैटिंग करने, उनका अंदाज यार देखो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को अपनी हम जो बोलते हैं ना कि एक ओडीआई, मैं तो अब वही देखो, आप हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के पास दुनिया का नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और 4 नंबर, मतलब 1, 3, 5 आपके पास दुनिया के 1, 3। अगर वर्ल्ड रैंकिंग्स पे आप यकीन रखते हैं, मतलब आप कहते हैं कि जी सही है वर्ल्ड रैंकिंग्स,